12 साल से कंटिन्यू कर रही है। जी जी। अब चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स हैं वो बड़े गौरतलब है। उन्होंने ये कहा है कि सूबाई हुकूमत, पहले तो उन्होंने कहा ये जो वजीर आला है 2-3 चक्कर लगा के आ जाता है तो काम नहीं हो रही, और फिर उन्होंने उनको सब इलाकों की खबर है, इस पर क्या कहेंगे जो उन्होंने कहा है कि सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है? देखिए मेरा ख्याल है कि चूंकि अदालत का अहकाम हुक्म अपनी जगह सर आंखों पर, वो तो हर एक ने फॉलो करना है। रिमार्क्स और अहकामात और फैसलों में फ़र्क भी होता है, लेकिन रिमार्क्स से रहनुमाई लेनी चाहिए। लेकिन अगर रिमार्क्स ठोस हों कि मिसाल के तौर पे एनडीए को हुक्म भी दे दिया गया, ये तो हुक्म है ना जी कि वो सारे नदी नालियों की सफाई करे, तो अगर रिमार्क्स से बजाय इसमें वो अपने अंदर एक रद्दअमल पैदा करके बैठ जाए, इससे वो रहनुमाई लें, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को एक रहनुमा असूल वज़ा कर लेने चाहिए जिसमें कहा जाए कि जी आप एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी ऐसा ही है, ये इस तरह क्यों नहीं काम कर रही। ऑब्जर्वेशन दी है, दूसरा से ऑब्जर्वेशन से मुराद ये है कि ज़ाहिर एक आदमी देखता है कि उसके सामने पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सुपरवाइजरी जो आपका मुआशी हब है मुकन्ना और इंतजामिया के बाद सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस है। मुल्क में कोई काम बिगड़ रहा हो, मुल्क में खराबी पैदा हो रही हो, आवाम को हकूक ना मिल रहे हो, बुनियादी हकूक को मुतासर हो रहे, बुनियादी हकूक क्या है? बुनियादी हकूक ये हैं कि हर आदमी की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ ना हो रहा हो, उसको एजुकेशन हेल्थ ना मिल रही हो, समाजी नाइंसाफियां हो, तो फिर ज़ाहिर उन्होंने फैसले करने हैं ना। जी जी। लेकिन उसमें जो बहुत ज्यादा खतरा पैदा होना शुरू हो गया वो ये कि ये मियां साहब वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने को जब कहा गया वफाक में कुछ इसके बारे में सोचा 140A का जो उनका एक पुराना एक थोड़ा खास भी है पीटीआई की कि भाई यहाँ हमारे 14 MN हैं, तो वो तो लोग उनसे पूछते हैं कि कौन सी तब्दीली आई। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये गिले शिकवे तो चलते रहेंगे, लेकिन चूंकि मैं वही कह रहा हूँ कि दो चूंकि निज़ाम मतवाजी चल रहे हैं एक वक्त में कि आपकी जो नहल इंतजामी है वो मजबूरन लोग अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अब अदालतों ने तो फैसले करने हैं, लेकिन जो ढांचा जहाँ पे मौजूद है इलेक्शन की सूरत में वो तो मुंतखब हो गया ना है, वो तो या तो सुप्रीम कोर्ट ये तो नहीं कहेगा कि मसला ये नहीं है, इनको घर भेज दिया जाए कि जब 18वीं तरमीम में यानी 57.5% सारा फंड ही चला गया सूबे को, तो वो काम क्यों नहीं कर रहा? हुकूमत अगर काम नहीं करती, वो कहती है जी कि ये तो 2/3 मेजॉरिटी से होगा, भाई अमेंडमेंट हो गई, अमेंडमेंट से मुराद 18वीं तरमीम को इतनी तो इंडिस्पेंसिबल नहीं है। जब 8वीं तरमीम थी फिर नामी होगी, नामी हुई 10वीं होगी, इसका मतलब जो तरमीमों के बाद आइन है उसमें कोई भी वक्त की तहत वक्त की जरूरत के तहत अमेंडमेंट की जा सकती है, उसका भले नाम 22 हो 23 हो। तो वजह ये कि उसमें तो ये भी था कि आप 14-15 साल का बच्चा जो है वो आपकी जिम्मेदारी है कि फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाना है, तो नहीं पढ़ाते, मर्जी के तो फंड के लिए तो 18वीं तरमीम को काबू करके पता बैठ जाए, तो वरना जो अवामी वो का ना करे। मेरा ख्याल है ये चैलेंजेबल नहीं है। मेरा ख्याल है कि देखें अगर मैंडेट का हम बैठे रहेंगे कि जी अगले 5 साल का इंतजार किया जाए तो कोई नाअहल हुकूमत आए या अहल अच्छे लोग आए, वो तो खैर एक प्रोसेस चलता रहता है, लोग वॉच कर रहे होते हैं कि जी ये लोग काम नहीं कर रहे, ये हमारा वोट, क्योंकि हमारे यहाँ वोटिंग का सिस्टम ही बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। आप बरादरी सिस्टम है, पैसा चलता है, बदमाशी चलती है, माफिया चलते हैं, फिर आपका एक वो पीरी मुरीदी टाइप भी चल रहा है कि कल्चर चल रहा है कि जी ये यहाँ पे भुट्टो जिंदा है, यहाँ पे फलां है, यहाँ पे नवाज शरीफ कल्चर है, ये हमारा पीरी मुरीदी मैं इसे कहता हूँ कि यहाँ नवाज शरीफ साहब पी रहे हैं पंजाब में बहुत से इलाकों के। अब एक नया कल्चर इधर भी आया पीटीआई का भी, तो हमारे यहाँ कल्चर के जरिए भी एक वेव्स आती है। अच्छा, चौधरी लतीफ सराज साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या किया है? कराची 70 का कौन सा था, 80 का कौन सा था, आज का कराची कौन सा है? एनक्रोचमेंट्स है, पानी है, गंदगी है, लोगों की यानी जाती जिंदगी खराब हो चुकी है। उन्होंने ये कहा कि सूबाई हुकूमत को उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया कि ये नाकाम हो चुकी है, और ये छपा है बकायदा, हम बड़ी एहतियात से बात करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि हम आईनी तौर पर भी सोच रहे हैं क्या ये एक्सपेक्टेड है कि 140A के तहत ये जो मामला चल रहा है, एक तो ये चल रहा है कि वफाक जो है कोई इख्तियारात उनसे ले ले, तो क्या देख रहे हैं आप? मिट जाएगी खल्के खुदा तो इंसाफ करोगे। कराची लुट गया, कराची में कत्लो गारत हो गई, कराची में बेटियों की इज्जतें नीलाम हो गई, कराची के नौजवान शाहराहों पर जिबा हो गए, किसी इदारे के कान पर जूं तक न रिंगी। बस सुप्रीम कोर्ट ये है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये तो कदम काफी काबिल सताइश है ना, सुप्रीम कोर्ट का ये कदम काफी काबिल सताइश है कि उन्होंने वहां सिर्फ कोशिश काबिल सताइश नहीं है,
ٹھیک ہے. अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहरा ना दिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सराज साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मुझे बात कर दी जी, बड़ी कि सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है लेकिन आरोप भी करना चाहिए. बिल्कुल जी, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अब कराची का जो मसला है वो एक दिन का नहीं है, बिल्कुल एक बैकलॉग है जी, साल का बैकलॉग है. बल्कि आपने अभी रेलवे का भी जिक्र किया, मैं उस रेलवे में मैंने सफर किया हुआ है. अच्छा. एक तो ट्राम चलती थी कराची में, हाँ. एक सर्कुलर रेलवे चलती थी. हाँ. आज हम रेल की बात करते हैं, हम चीन जाते हैं, चीन का रेलवे का निज़ाम देखते हैं, फिर कहते हैं जी हम दोबारा यहाँ पे रेलवे का निज़ाम लाएंगे. तो वो निज़ाम कहाँ गया? एक चलती चलती रेलवे के ऊपर कॉलोनियां बना दी गई, कब्जे कर दिए गए. तो जब आपका मुल्क माफिया चलाएगा मैं कई दफा तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तो ऑब्जर्वेशन आएगी इस तरह की. मैं सोचता हूँ कि अंग्रेज हम पर बड़े एहसानात करके गए, जो आपको पूरा इतना बड़ा सिस्टम दे के गए हैं, रेलवे का ट्रैक दे गए, सड़कों का जाल बिछा गए, नहरों का सिस्टम को उन्होंने बड़ा इंप्रूव किया. यानी आपके पास जो भी असासा जात है वो बस कुछ 40 साल को 50 साल को 60 साल पुराना ही है. उन असासों के में ऊपर कोई इजाफा नहीं किया. नहीं, इजाफा नहीं, आपकी जाती जेबें भरी गई. हमने पटड़ियां चकवाल की भवन यानी रेलवे जंक्शन था वो खत्म, क्वेटा में कई ब्रांच लाइनें, कई खत्म कर दी गई, वो उखाड़ लिया हमने. फिर आपका बिजली के साथ लाहौर से खानेवाल तक इंजन चलता. मैं गया उस पर, जी मैं खुद भी उसमें ट्रैवल किया. वो कहाँ गया? बल्कि मुझे खानेवाल के एक साहब कल मिले तो मैंने कहा यार वो मैंने सफर किया कराची लाहौर से, तो खानेवाल तक बिजली से इंजन चलता था. वो कहने का हाँ जी, मैं तारों से, और बड़ी अच्छी उसकी स्पीड भी और बड़ा अच्छा था वो बल्कि आपका रिवर्स जिसे कहते हैं ना तरक्की है माकूस, आपकी तरक्की उलट ही हुई. यानी कि तरक्की के मौके मौजूद थे लेकिन आपने. मैं पिछले दिनों बल्कि कई साल में जाता हूँ तो मैं वो जरूर खंबे देखता हूँ जहाँ से वो तारें लगती थी बिजली की. मैंने कहा कि बड़ा सदमा होता है कि क्या हमने बेहतरी करनी, जो अभी हुकूमत आती है वो ना थोड़ा सा काम करके ना जी बिल्कुल लोगों को इस तरफ लगाती है, हमने ये पुल बनाया है. भाई पहले तो साहब दो कि जो आपको इनहेरिटेंस दिया गया है उसमें आपने कितनी कोई इजाफा किया, बेहतरी की, या उसमें क्या कमी हुई है, क्या कमी वो आप जिम्मेदार हैं. बल्कि मैं समझता हूँ आप उसके मुजरम हैं. लेकिन ये नहीं है कि भी आप चीजें खराब करके एक आप नई चीज बना के, मसलन पुराने अस्पताल तो 10 बंद हो गए, वो नया अस्पताल बादशाह साहब मैं यही असल में बात कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतने इख्तियार हैं, बड़े बड़े फैसले किए इन्होंने. कारगे का जहाज आया उसका फैसला किया, सेंधक कॉपर प्रोजेक्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये ना ऐसा नहीं होना चाहिए, काम जारी कर दिए जाए. सुप्रीम कोर्ट पर हम इतना बोझ ना डालें. हाँ इतना ना डालें, लेकिन फिर भी कोई हदायतनामा एक किस्म का एक ढांचा के बनाने का एक हुक्म दिया जा सकता है कि जनाब आप टाइम फ्रेम के तहत बैठे रहे. उन्होंने कहा कि इसे गिराओ, बल्कि उसकी निगरानी करते, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर मियां साहब इतना ज्यादा हो गया कि वो वसीम अख्तर जो है वो आपको पता है वो एक मखसूस एक सोच के हामिल है. और वजीर आला साहब माशाल्लाह वो रूरल सिंध को तरक्की चाहते हैं. तो अब हम लास्ट मोमेंट पर एक खुशखबरी को शेयर करते हैं सर कि आपने देखा कि मैं तो इसको अल्लाह ताला की तरफ से समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जब तरक्की अरूई पर पहुंची और खुदा के कुछ फैसलों से हमने रोगर्दानी की और फिर हमने इंसानों के साथ वो मुसावी सलूक ना किया. कश्मीर में आपने देखा कि लॉकडाउन, इसको फौजी लॉकडाउन और फिर जुल्म का लॉकडाउन, कत्ल गारत और शहादतें, तो फिर अल्लाह ने पूरे दुनिया में लॉकडाउन लगाया. फिर आपने 7 लाख से ज्यादा लोग मर जी लुकमा अजल बन के, 2 करोड़ से ज्यादा लोग जी वो लोग मुतासर हुए. बड़े बड़े अहम लोग, बड़े बड़े अहम मुल्कों की जो साइंस टेक्नोलॉजी थी ना, वो लोगों बड़े बड़े दौलतमंद, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े ओहदों वाले लोग वो चले गए. लेकिन आप गालिबन प्यूटन की बात कह रहे हैं. वो प्यूटन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खुशी कोई भी होती